कहीं कबीर सुनो हो संतो जोर चला झड़ाई हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शेर कहते हैं मन, एक मन का एक शेर। पसेरी कही 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व के एक पसेरी। 5 शेर का एक पसेरी होता है। तो तत्वों में मन लय करके राम नाम स्मरण करना, श्वास को कुंभक करके राम नाम स्मरण करना। जो पासंग कतहु न जाई हो। मन कहीं नीचे ऊंचे चलायमान न हो, परंतु कहाँ है हे जीव, जो तुम्हारे को गुरुआ लोगों ने राम नाम सुनाया है, सो कहाँ है? ये राम नाम तो जीव की कल्पना, उस कल्पना को देवों ने और वेदों ने सिद्ध किया। कैसा कि राम कहिए जो सब में रमा, रमा कहिए पर आत्मा, आत्मा कहिए जगत। तो एकता करके आखिर बेकार में रमा। ये संतो देखो, जबरदस्ती झगड़ाए चला जीव ब्रह्मचक्र में पड़ा। तो ये जो है कि शेर पसेरी पूरा करे। मन और शेर रूप मन, पसेरी रूप 5 तत्वों को पूरा कर लिया। पासंग कतहु न जाए। पासंग जो है हिलना चलना, बरोबर तौल में नहीं आना, इस तरह चंचलता में कहीं भी जाने न पावे। पूरा पूरा स्थिर करके दोनों पलड़ा जो है कि एक समान जो है कि हो जाए, इस तरह से जो है कि ध्यानाकार करो, बतलाया। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो जो है कि चंचल नहीं ही होना, स्त्री की तरफ नहीं जाना, और जो है कि विषय की तरफ नहीं जाना, और वाणी की तरफ नहीं जाना, और जो है कि किधर भी नहीं जाना। अपने पद में तन और मन दोनों स्थिर करके रखो। पासंग बरोबर होना, ऊंच नीच नहीं होना। तो जो कहीं कबीर सुनो हो संतो जोर चला झड़ाई हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सज्जनों सुनो समझो बूझो। ये तो जोर जबरदस्ती से जो है कि झगड़ा है कि धोखे में पड़ के चला गया। कहाँ चला गया? कोई विषय में चला गया, कोई वाणी में चला गया, कोई मत पंथ में चला गया, कोई ग्रंथ में चला गया, वाह्यात में बंधनी में चला गया। ये कोई समझ बूझ करके अपने जो है कि नहीं गया, जोर जबरदस्ती में धोखे में, झगड़ा नहीं धोखे में चला गया, जोर में पड़ करके, दबाव में पड़ करके। तो इसको परखो, किसी के जोर जुल्म में मत पड़ो। अपने जो है कि विचार से, विवेक से, ज्ञान से, वैराग्य से, बोध से दोनों ओर के जो है कि बंधनों को त्याग के निर्बंध मुक्त हो जाओ। अब ये जो है कि कहरा 4 का जो है कि भावार्थ हुआ, कहरा 5। राम नाम भज, राम नाम भज, चेत देखो मन माई हो, लक्ष्य करोरी जोरी धन गाड़े, चलत डुलावत बाही हो। ये गुरुमुख है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जीव को 2 प्रकार के बंधन है। एक तो राम नाम आदि सकल वाणी की जाल, उसमें जीव बंध हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं कि राम नाम आदि संपूर्ण कल्पना को परख के भागो, छोड़ के मुक्त हो जाओ। और दूसरी मोटी माया, लक्ष्य करोरी जोरी धन गाड़े, द्रव्य जोड़ के लाखों करोड़ों जमीन में गाड़ा और उसका अभिमान करके बाह बुलाते फिरते हैं। ये भी जीव को महाबंधन है, तो परख के छोड़ना। तो राम, सदगुरु कहते हैं, राम कहिए जो है कि चेतन का नाम कहते हैं बोध को, भजो माने स्मृति करो, अपने चेतन स्वरूपी सत्य है। और कोई बाहर सगुण निर्गुण राम नाम नहीं है। सगुण निर्गुण के जो है कि कल्पना से को तोड़ो, उसके भागो, और अपने चैतन्य स्वरूप के बोध में ही दृढ़ निश्चल हो करके याद बनाए रखो। चेतो, मन में चेतो। शरीर सत्य नहीं है, विषय सत्य नहीं है, अनुमान कल्पना वाणी सत्य नहीं है, ब्रह्मेश्वर भी कोई सत्य नहीं है। ये सब धोखा है, नाशवान है, टूटने वाला है। इसलिए इसको पहले सचेत होकर त्यागो। अब किसी ने जो है कि लाखों करोड़ों धन जोड़ करके जमीन में गाड़े हैं, और चलते समय में अभिमान से दोनों हाथ हिला हिला करके, डुलावत माने हिला हिला के अकड़ के चलते हैं,
क्योंकि धन के घर में लगी है। तो और जो है कि अकड़ के बाहें हिला हिला के घमंड करके चलते हैं, तो आखिर में वो शरीर भी छूट जाएगा, डुलाया हुआ हाथ भी छूट जाएगा, धन संपत्ति भी जहाँ की तहाँ जमीन में घड़ी घड़ी पड़ी रह जाएगी। उन्होंने दान किया होगा, किसी को दिया लिया होगा तो संस्कार जाएगा, नहीं तो बेकार माटी माटी मिल गई, कुछ किसी काम नहीं आएगा। इसलिए परख करके वो अभिमान त्यागो और जो है कि आसक्ति मोह छोड़ करके जो है कि धन हो तो सत्कर्म में लगाओ, नहीं तो जो है कि वो तुम्हारे शरीर के साथ में धन भी छूट जाएगा। दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूमि भाड़े हो, आंधर भय हो की फूटी तिनका है सब छाड़े। 3-4 चौपाई। देखो श्री कबीर साहब कहते हैं, दादा बाबा परपाजा हुए जिन्होंने नाना द्रव्य, जागीर, रुपया, पैसा, जवाहरात जमा किया और जमीन में भी बहुत गाड़ा और दिया लिया भी बहुत, आखिर सब मर गए, सब जहाँ के तहाँ पड़ा रहा। वो सब छोड़ के चले गए और तुम्हारी ऊपर की भी आँखी फूट गई और भीतर की भी फूटी। जो तुमको मालूम नहीं होता कि हम भी छोड़ के जाएंगे, ये नाशवंत द्रव्य है। या की आसक्ताई नाना सर्पाधिक दुष्टियों ने मिले जाके भोगेंगे, भुगाएंगे। तो ऐसा समझते नहीं। जब दादा ने छोड़ा तो बाबा ने छोड़ा, दादा ने छोड़ा, बाबा ने छोड़ा, परपादा ने छोड़ा, 3 पुस्तक हो गए। और जो है कि पिता ने छोड़ा, जिनके यह भूमि जमीन भी है, भांडे भी है, मट्टी के बर्तन भी हैं, तांबे कांसे के और पीतल के बर्तन भी हैं, उनके था। वो भी कहते थे हमने जोड़ा है, उनका नाम भी लिखा हुआ है। अब क्या तुम्हारी आँख फूट गई, हृदय की भी फूट गई, अंधे हो गए? तिन काहे सब झाड़े? उन सब लोगों ने जो है कि सब क्यों कैसे छोड़ दिया? अगर वो लोग न छोड़ते तो तुम्हारे पास तक कैसे आता? वो जिंदे होते तो तुम्हारे पास कैसे आता? उन लोग ने भी सब छोड़ दिया एक एक करके, उनके पास में नहीं गया तो तुम्हारे पास में क्या जाएगा? ये नाशवान चीज तो यही कि यहीं रह जाएगा। इसलिए कोई मनुष्य प्राणी और साधु संत की सेवा में लगाओ तो कुछ संस्कार जाएगा, नहीं तो इसका घमंड करना व्यर्थ है। ये संसार असार को धंधा अंतकाल कोई नहीं हो, उपजत बिनसत बार अन लागे, ज्यों बादर की छाई हो। 5-6 चौपाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे ये संसार सब असार का धंधा है, अंतकाल में कोई किसी का साथी नहीं है। उपजते बिनसते भी कुछ देर नहीं लगती, जैसे बादल की छाई क्षण में आई और क्षण में चली गई। संसार के जितना धंधा है, जितना व्यापार है, जितना मेहनत है, जितना कार्य है, ये तो जो असार है, इसमें क्या असार है? नाशवान है, छूटने वाला है। एक दिन अंतकाल होगा, शरीर छूटेगा ही। शरीर छूटने के साथ साथ में जो है कि कोई किसी के साथ ही नहीं, कोई किसी के जो है काम का नहीं, सब जहाँ के तहाँ पड़ा ही रहता है। इसलिए कौन सा सार होते हैं जिसमें जीव बंधा हुआ फिर बार बार जन्म मरण गर्भवास में पड़ा रहता है। उपजता है, शरीर बनता है और छूट जाता है, जन्मता है, मरता है। जन्मने मरने में भी कोई ढेर नहीं लगता है। अध्यासी जीव को उसमें खाने में जल्दी जन्म होता है, जल्दी मरण होता है। यहाँ भी जो है जन्म हुआ और मरने में कोई देर ही नहीं लगती। बादल की छाया आई गई, अब थोड़ी देर में जो है कि हट गई, वो कुछ काम में आती नहीं। तो ऐसा ये जीवन नश्वर है, सदा सर्वदा नहीं रहता है। तो आसक्त होकर के भूलो मत और अपने बंधन में मत डालो जीव को। जीवन सुधर जाए, छुटकारा हो जाए, मुक्त हो जाए, ये काम करो तो ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो कुछ काम में नहीं आएगा। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बढ़ाई हो, कहीं कबीर एक राम बजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। ये जो है कि 5 चढ़ा के 7-8 चौपाई है। तद्वत धन स्त्री पुत्रादि नाता गोता कुल कुटुंब इनकी कौन बढ़ाई है? अरे बादर की पुतलियों की क्या बढ़ाई करनी? क्षण में है और क्षण में नहीं। और इनके संग में नाहक बंधन होता है, तो बंधन जान के ये भी छोड़ा और एक राम नाम समाधि भी लगी रही तो भी जीव को बंधन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं,
संपूर्ण त्याग हुआ और बड़ा निर्णय किया, परंतु आत्म अनुभव और ये राम इतना भ्रम धोखा जो नहीं छूटा, तो भ्रम धोखे में भागा नहीं, तो संपूर्ण चतुराई डूब गई, उसके कोई छुटकारा नहीं हुई। इसलिए परखो, नाता गोता कुल कुटुंब में तो जो है कि सब रहने वाला है ही नहीं, इनके कोई बड़ा ही नहीं, ये तो संसार में जो है कि रह ही जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते, कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, एक तो जो है कि अपना स्वरूप के स्मृति किए बिना, स्वरूप में अटल अचल निर्भय शांत निर्विकार और जो है अध्यास से रहित होकर के जो है कि रहे बिना, और दूसरा तो जो है कि जो कुछ अनुमान आत्मा परमात्मा राम सगुण निगुण राम माना है, सर्वव्यापक राम माना है, उसको परित्याग किए बिना, उससे अलग हुए बिना, बूढ़ी सब चतुराई, जितनी चतुराई है, विद्या बुद्धि कला कौशल पंडिताई और जो है कि प्रचार, ये सब तो जो है यहीं कहीं रह जाती है। वो अध्यास में वासना में डूब जाता है, उसके चतुराई सब डूब गई, चतुराई चौका पड़ा, कोई काम में नहीं आया, पढ़ पढ़ के पत्थर भय, लिख लिख के भय तोड़, भाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो ऐसे जो है कि ब्रह्मधोखा को त्यागो, अनुमान कल्पना को छोड़ो, अपने स्वरूप से पृथक कुछ भी आनंदी मत करो। पूर्ण त्याग तभी होता है जो वाणी कल्पना का त्याग होता है, पूर्ण त्याग। विषय का त्याग में पूर्ण त्याग नहीं होता है। तो कोई चतुराई मत करो, कोई चालाकी मत करो, कोई जो है कि ठग विद्या को मत लो, किसी को भुलाने का जो है कि उपाय मत करो, अपने भूल मिटाओ, अपने शांत निर्भरांत निश्चल हो करके इसी मनुष्य जीवन में जीवन कल्याण कर लो, तब तुम्हारी जो है कि कार्य पूरा हो गया। तो 5 कहरा के आखिर तक में ये इसका भाव पूरा हो गया है। अब संध्या समय के 6:35 40 भी हो गए। 6:40 हो गया। अब ये इसका जो है भावार्थ पूरा हो गया। कथा समापति हो गई, सार पिछान जो जन जहाँ से आए हो, सो तहाँ सजन जन सुन लीजिए, सद्गुरु का उपदेश, चित्त एकाग्र कीजिए, सुख कल्याण हमें आरंभ कथा अब होता है, सावधान सब हो, सुने गुण धारण जो करे, महासुख सोइल साहे बंदगी साहे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। राम नाम बिनु मिठा जन्म गमायो हो, सेमर से सुआजों जहड़े ऊन परे पछताई हो। 1 2 चौपाई। बीजक कहरा 6 में सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं,
राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमायो है। ये पहला चौपाई है, गुरुमुख है। सद दिनांक 18 फरवरी 1990 ईस्वी रविवार को कुआ ग्राम में दिन के 2:37 हुआ। लेजक पैरा से पूरा अंत तक बार से कहा जाता है। कहरा संख्या 6 राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाए हो। गुरुमुख इसमें 2 बार राम नाम बिनु कहा है। एक बार तो अपने स्वरूप को जाने बिना, दूसरा बाहर अनुमान कल्पना से जो सर्वव्यापक राम रखा है उसको भी पहचाने बिना, ब्रह्मदोखा है ये पहचाने बिना मिथ्या में लगकर मनुष्य जन्म को गंवा दिया। अब रमेनी में राम नाम जाने बिना बहुबूढ़ मुआ संसार कहा है। उसी भावार्थ के अनुसार राम नाम एक जीव का अनुमान मिथ्या कल्पना, ऐसा जाने बिना मिथ्या ब्रह्मदोषी में जन्म गंवा दिया है। हे जीव, तुम्हारे चैतन्य स्वरूप के बिना राम नाम कौन कल्पेगा? वो कोई सत्य वस्तु नहीं है, ऐसा ठीक से समझो। अब राम रमैया राम रमेति राम जो घटघट में रम रहा है, रोम रोम में रम रहा है, वो अविनाशी राम चेतन ही है, यानी तुम्हारे स्वरूप है। जीव कोई राम, रमैया राम, आत्मा राम, अविनाशी राम कहते हैं। इसीलिए संसार में ये शिष्टाचार एक दूसरे को मिलने पर राम राम भाई कहते हैं। एक तो कहने वाला राम, दूसरे सुनने वाला, दोनों राम ही राम भाई हैं। राम तो सभी में लग जाता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा राघवेश, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। ऐसा राम के उपासक ने कहा है। तो जितने नाटक होता है सभी में राम है, सभी जो है कि चेतन है, देहधारी है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ऐसे कहा है। तो जो है कि राम के जो है कि नाम संसार में सभी को प्रिय है। वो स्वयं ही राम है, चेतन है। तो 2 बार के लिए कहा है। तो एक तो अपने स्वरूप के बोध को जाने बिना, राम चैतन्य नाम उसके स्वरूप का बोध, शरीर का नहीं, अखंड अक्षय अविनाशी नित्य सत्य जो स्वरूप है वो ही राम। उसको गुरुमुख से, अपने अनुभव से जाने बिना, समझे बिना, निश्चय किए बिना मिथ्या धोखा में जन्म गंवा दिया, मनुष्य जन्म बिता दिया, खो दिया। दूसरा जो कोई राम माना, राम कहिए
सगुण अवतारी नाम के निर्गुण निरंजन निराकार मानव ब्रह्मेश्वर आत्मा परमात्मा। ये तो मनुष्य ने कल्पना किया, जब अपने को नहीं जाना तो अपने से भिन्न परे दूसरा ही कुछ और माना। उसको मान करके अब तो मिलने वाला नहीं, उसकी प्राप्ति हुआ नहीं। ध्यान तो खूब किया, खूब जो है कि विश्वास भी किया, तब मिलना जुलना और जो है कि जानना पहचानने ठहरना कुछ नहीं। इसे मिथ्या कहते हैं जो सत्य नहीं। असत्य खाली माना ही भर है, मानन्य ही भर। तो उसमें लग करके अनमोल मनुष्य जीवन जिसमें निर्बंध मुक्त होने का जो है कि था, तो गंवा दिया, बिता दिया। अब तो भी जो है कि समझो बूझो, मिथ्या में अपने मनुष्य जीवन को मत कमाओ, मत भूलो। मिथ्या में गंवाने से कोई जो है कि अच्छा नहीं होता है। मिथ्या में लगो ही मत। जब चेतन स्वरूप का बोध नहीं होता है, विचार नहीं होता है, रहनी रहस्य स्थिति नहीं होती है, तो एक तो संसारी विषय सुख में जीव भूलता है, दूसरा योगानंद ब्रह्मानंद इत्यादि मान मान करके बोलता है। जिसमें जीव की स्थिति ठहराव होना नहीं है, छुटकारा होना नहीं है, उसी में जा करके आयु बिता देता है। तब जड़ाध्यासी होके मर जाता है, फिर जनवर्ण गर्भवास के चक्र में पड़ जाता है, तब छूटता नहीं। फिर मनुष्य जन्म आना ही दूर है, तो फिर अब कुछ बना नहीं पाता है। जगत जाल में ही सब घूमता फिरता समय बिताता रहता है। तो इसलिए अभी जानो, संत पार की सदगुरु के शरण सत्संग में लग करके अपने स्वरूप अविनाशी राम को भी जानो और अनुमान रूपी राम को भी जानो, वाणी कल्पना भ्रम को भी जानो। तो परख करके त्याग करो। सद्गुण रहनी रहस्य के सहित अपने चैतन्य पद में स्थिति ठहराव करो, तो तुम्हारे मनुष्य जीवन सफल होगा। ये तो पहले चौपाई में बतलाए, और दूसरे में बतलाते हैं। सेमर से सुआ ज्यों जहड़े ऊन परे पछताई हो, जैसे मदपी गांठ अर्थ है भरोगे अकल गमाई हो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जैसे सेमर का जो है कि जैसे सेमर का फूल अच्छा देख करके सूर्य ने सेवन किया, उसका आशा भरोसा करके बैठा, उसमें बहुत दिन तक आते ही जाता बैठता रहा फल की आशा से। जब वो सेमर का फल फूटा, तब उसमें से ऊन कहिए रुई, कपास, पूड़ी, तब वहाँ न रस मिला न कुछ गुद्दा खाने को मिला। तो सुग्गा महापश्चाताप, सुग्गा को महापश्चाताप हुआ, बहुत दुखी हुआ। ऐसे ही तद्वत अर्थ धर्म काम मोक्ष चार फल की आशा करके राम नाम का सेवन किया। खूब राम नाम हजार हजार माला जपा, मुख से भी खूब राम ही राम कहता रहा। बड़ा भक्ति का महात्म्य देख करके विश्वास किया। परंतु जब राम की आखिरी देखी तो जगत ही राम हुआ, सर्वव्यापक सर्वभूतांतरात्मा। तब जीव को भ्रांति हुई और बड़े पश्चाताप में पड़ा, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सेमर सेमल
लाल फूल, बड़ा बड़ा फूल, लाल पत्ती, लाल फूल, और उसके जो है कि खूब आशा, वो भी पूरा पूरा झाड़ी भर जो है कि लाल लाल फूल। और सुग्गा को बड़ा आशा हुआ कि अच्छा रस मिलेगा, अच्छा जो है पेट भरने का सार मिलेगा। खूब जो है कि जब तक वो पका नहीं तब तक वहाँ आके बैठ के देखता रहा। कभी जो है कि उसको फोड़ फोड़ के भी देखा। ऊन तो जो है कि जैसे भेड़ बकरी का रोह को कहते हैं, अब यहाँ भीतर से भी जो है कि रुई, कपास, सफ़ेद सफ़ेद धुआं ऊन के शरीर की निकली, तब इधर उधर हवा में उड़ गई। तो पतिताई, अब पतिताई का पंख फड़फड़ा करके दुखी हुआ है। इसकी इतना दिन तक जो है कि इसका आशा भरोसा किया, कुछ भी रस नहीं आया। ऐसे ही जो है कि सेमल के समान वेद, शास्त्र, पुराण कुरान के पानी, उसके जो है कि आशा भरोसा में सेवन, खूब पढ़ा, खूब मनन किया, खूब विश्वास किया कोई ईश्वर खुदा अल्लाह मालिक है, वो हमको जो है कि मिलेगा, सुख देगा। सुगा के समान ही अज्ञानी जीव मनुष्य भ्रमिक अबोध, ज्यों जैसे जहड़े धोखे में पड़े, भूल गए। अब उन लोगों के इच्छा पूर्ति नहीं हुई, प्राण छूट गया, पीछे तड़प, पछताने क्या, तड़पना, दुखी होना। जीते तक तो कुछ ईश्वर अल्लाह खुदा कुछ मिले नहीं, प्राण तो छूट ही गया, और जो है कि श्रद्धा कुछ पूरी नहीं हुई, तड़पते तड़पते मर गए। 84 योनि गर्भवास में जाके दुर्भोगने लगे। और क्या है, फिर जो है कि कुछ कार्य सिद्ध नहीं हुआ, जहाँ तहाँ रह गए। जैसे मदपी गांठी अर्थ दे, घरों क्या अकेल गमाई हो। जैसे मदपी, मद को, शराब को पीने वाला शराबी अपनी गांठी का पैसा रुपया दे करके शराब पीता है, जितना ज़्यादा पीता है उतना ही बेभान, बेहोश, नशा हो जाता है, नशा चढ़ जाता है। घर की अकिल, गत की अकिल, अंतःकरण की, हृदय की जो है कि वो सवास भी गंवाता है, बेभान बेकार का जो है कि हो जाता है। वैसे ही भ्रमित गुरुआ लोगों को कान मन धन दे करके राम की भक्ति करने लगे। जगत आत्मा एक ही बना है, श्रुति शास्त्र के प्रमाण से। तो घर की अकिल जो साथी दसाती सो भी गंवाई, मद्यपी की समान हो। अर्थ तो पूछ जाए हुआ नहीं, इनका तो अनर्थ हुआ। मद, मध्य, अब इसमें जो है कि अष्टमद है, तो जो है कि एक तो यौवन मद, धनमद, स्त्री मद, राज्य मद, ये जो है कि खनिजाल में विद्या मत, तप मत, ज्ञान मत, सिद्धि मत, ये वाणिजाल में। ये लोग इसी की मद, नशा, उसके जो है कि तरंग व्यवहार कराने का में जो है कि खूब पी पी करके गांठी के अर्थ देंगे। गांठी कहते हैं अपने पास के, अपने जो है कि खीसे के, जेब के, ऐसा गांठ में जो कपड़े में बांध के रखा है। अर्थात कहते हैं धन, रुपया, पैसा, संपत्ति लेके पीते हैं। तैसे ही ये गांठी
अपने भीतर के जो है कि आयु, अपने बुद्धि, विचार, समझ सब दे दे करके, उसमें शरीर दे करके, मन दे के, वतन दे के, धन दे, तब वाणी का विषय का पीते हैं, ग्रहण करते हैं, दृढ़ करते हैं, पक्ष लेते हैं, उसी का जो है कि दिखाते हैं। तो इनके घर की, अंतःकरण की, घट की, हृदय की, अक्ल, बुद्धि, समझ, ज्ञान, बोध, विचार, ये सब जमाई। विवेक नहीं, परीक्षा दृष्टि नहीं, सार ग्रहण करना नहीं, तो ये सब तो अपना साक्षित्व दशा भी गमा दी। एक तो सर्वव्यापक परिपूर्ण उत्पल भरा हुआ आत्मा राम परमात्मा भगवान ऐसे कह के जगते रूप हो रहे, वहाँ कुछ बोध रहा ही नहीं। दूसरा विषय में इतना